नमस्कार। मैं सभी भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूं और सभी मैं बीजेपी पार्टी से विनोद गुजर और आप लोगों का बहुत समर्थन है और हमारे अभी टिकट मिला है, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे भाई को टिकट मिले दिल नवाज को बीजेपी से, लेकिन नहीं मिल पाया। वो हमारी बदकिस्मती है। तो बीजेपी से टिकट मांग ही नहीं रहे तो उन्हें मिलता कहाँ से? लेकिन हम चाह रहे थे कि उन्हें बीजेपी से मिले और हमारा कैंडिडेट ऐसा निकल का है कि हमारा जो अपने दिल चहेती जो कैंडिडेट है वो हमारे सामने आवे, तो हम उससे अपने दिल की बात रखें। लेकिन हमारी और कोई दिल की बात, हमारे देवेंद्र सिंह लोधी हैं, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बीजेपी के हैं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ और अब की बार ही बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि कोई भी मंत्री अपना मंत्री पद ले जाए और उसके बाद में जनता की कोई बात ना सुने। तो शिकायत जो है वो देवेंद्र सिंह लोधी से है कि वो आए नहीं इलाके में। देवेंद्र सिंह लोधी से, अगर अदरवाइज किसी को भी बीजेपी टिकट देती तो वो वहाँ से बीजेपी का विधायक जीत के निकलता। लेकिन अब की बार मैं खुद बीजेपी का होने के बावजूद भी बीजेपी को वोट दूंगा, वोटिंग बीजेपी की करूंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूं हमारे भाई दिल नवाज ही यहाँ से हमारे समर्थन में अब वो निकलेंगे। हमारे परिवार सब एक है और हम चाहते हैं कि दिल नवाज भाई आमें और हम उनसे अपने दिल की बात रखें और वो हमारे लिए कोई कुछ क्षेत्र में काम करें, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कोई ग्राउंड बनाए, कोई प्ले ग्राउंड बनाए जिसमें आगे कोई आगे बढ़ सके। मेरे क्षेत्र से बताओ, बुलंदशहर पूरे, मैं वादा करता हूं अगर कोई पूरे बुलंदशहर से अगर कोई एक युवा भी निकल के आया हो बाहर, हैं कोई नहीं आया निकल, क्यों? वोट तुम दे रहे हो बीजेपी को, समर्थन कर रहे हो दिल नवाज का, ये कैसा मतलब होगा? बिल्कुल, मैं अपने भाइयों से कहूँगा दिल नवाज भाई को जिताओ। वोट आप देंगे बीजेपी को? क्योंकि मैं कार्य करता हूँ, मेरी मजबूरी है। जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक तरीके से आपने देखा है कि देवेंद्र लोधी जी हमारे यहाँ के विधायक है। जी हाँ। तो आपने देखा है, आप देवेंद्र जी यहाँ आते? नहीं जी, नहीं आते। तो ये जिस तरह का एक विधायक बनाता है, विधायक जो चुनते हैं वो किस लिए चुनते हैं? ताकि इलाके के लोगों की समस्याएं सुने, इलाके में काम करे। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लिए? हम बीजेपी के लिए कहेंगे जो विधायक होता है अपने क्षेत्र का विधायक होना चाहिए जी। हम जिसके पास शिकायत लेकर जा सकते हैं जी। ठीक है जी। जो अब एक बताइए आप, जो बैलमपुरा से विधायक है देवेंद्र सिंह लोधी, वहाँ तो नहीं जा सकते, वहाँ तो नहीं जा सकते हैं। कोई परेशानी आएगी तो बैलमपुरा जाएंगे। दिल्ली बात जो है यहाँ के हमारे क्षेत्र के हैं, भड़कों के हैं, हमारे यहाँ बात दिल नवाज की नहीं हो रही। दिल नवाज को छोड़ दो, दिल नवाज की बात ही नहीं है सर, दिल नवाज की बात नहीं है, बात हो रही है विकास की, बात हो रही है काम की। आप मुझे काम की बात बताएं, 5 साल जो दिए गए हैं उन पे हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो खरे उतरे या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं उतरे, बिल्कुल नहीं उतरे। तो अब जो वोट है वो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी जब वोट डालने जाएंगे? विकास की चल रही होंगी। तो आप अभी मैंने आपसे पूछा विकास हुआ तो आप कह रहे नहीं हुआ विकास। नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर वोट आप किसको देंगे? हम तो सोच समझ के देंगे। सोच समझ के देंगे ना। तो सोच समझ के आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव की लहर है अपने उत्तर प्रदेश में? बदलाव की है। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में जो लोगों को ज्यादातर जो शिकायत है, हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मिला हूं, उन्होंने सबने कहा कि हमने बीजेपी को वोट डाला था। वोट सबका आजाद होता है, कोई बीजेपी को डालो, कांग्रेस को डालो, बीएसपी को डालो, आरएलडी को डालो, समझ कोई डजंट मैटर। लेकिन मसला ये है कि हम लोग सोचेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो किस तरह का। और जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि देवेंद्र सिंह लोधी जी हैं वो इलाके में नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए। तो आपके जो वोट होगा वो सोच समझ के होगा, भाव में वोट नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जो है आपके बदलाव की अभी कह रहे हैं, क्या नाम है, मजबूर हूँ, बीजेपी के वोट देता हूँ मैं, अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता है लेकिन सोच समझ के वोट दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं तमाम की रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से वोट होगा इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो हो सकता है। मेरे साथ एक युवा है, पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? जी, अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, दिल नवाज को वोट देंगे हम। तो बात दिल नवाज की नहीं हो रही, बात हो रही है एक विकास की। दिल नवाज नहीं होता तो क्या वोट नहीं दिया जाता? नहीं सुनो, दिल नवाज नहीं आता, कोई भी पार्टी से आते हम वोट जो जाती है हमारी उसको जाती है। अखिलेश यादव को कोई भी होते हैं तो हम सपा को जब भी वोट देते। नहीं सुनो, हमारे जो क्या कहते हैं, नहीं एक मिनट सुनो, हमारे गांव में जाते हैं हम खेलने, कोई फील्ड नहीं है, इनमें खेलना, खड्डों में खेलना, कोई आ जा गन्ने वन्ने तोड़ने हैं, बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल एक भी फील्ड नहीं है गांव में, जो बात है कोई फील्ड नहीं है गांव में, बिल्कुल भी कोई फील्ड नहीं है, जो बात है होना चाहिए अपने। जी, इस बार परिवर्तन की लहर है। जी, परिवर्तन की लहर है, सरकार बदलेगी, सीएम बदलेगा यहाँ का।
सीएम बदलेगा, कौन जी, बनेगा सीएम? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी। तो आप देख सकते हैं तो अखिलेश हमारे यादव बिल लाना चाहिए। अखिलेश यादव के चाहने वाले बहुत हैं और इस बार जो बदलाव की राजनीति है, बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। देखना होगा कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा, आरएलडी जीतेगी या फिर बीएसपी जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। 10 तारीख को जब भी वोट डालने जाएं, सोच समझकर वोट डालने जाएं, अपने दिमाग को शांति बनाएं, जो आपके दिमाग में मुद्दे चलते हैं उनको दिमाग में रखें। वोट आपका आजाद है, जिसे चाहे उसे कर सकते हैं, लेकिन सही को चुने, अपने बीच का चुने और बढ़िया चुने। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजा दो भाई।